Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है cosec x इज इक्वल टू -1 बाय -2। तो ये मैंने राइट डाउन कर लिया। सिंस इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, बट जनरल सॉल्यूशन के लिए जो हमें एक्सप्रेशन है वो हमें नहीं दिया गया है, ना ही हमने अभी तक स्टडी किया है, वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करें। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे sin x का तो पता है जनरल सॉल्यूशन, तो मैं इसे sin x के अंदर क्या चेंज कर ले। उसके लिए मुझे रेसिप्रोकल करना होगा, तो मैं रेसिप्रोकल दोनों साइड का कर लेता हूं। cos x का रेसिप्रोकल sin x हो जाएगा एंड -2 का रेसिप्रोकल -1/2 हो जाएगा। नाउ sin x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x, क्योंकि इन्हीं दो क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट x लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ अब साइन 1/2 कब होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं साइन π/6 की वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, तो मैं इसी का यूज करूंगा। तो आई कैन राइट साइन x इज इक्वल टू, अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कराना है तो मैं क्या करता हूं, पाई में ऐड करा देता हूं π/6, तो आई विल राइट साइन पाई प्लस π/6। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कराना है तो मैं क्या करूंगा, 2π में से π/6 माइनस कर देता हूं, तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो जाएगा। That will be sin 2π minus π/6। अब इसे अगर मैं ऐड कराऊं एंगल्स को, पाई प्लस π/6 कितना हो जाएगा, 7π/6, और 2π माइनस π/6 क्या हो जाएगा, दिस विल बी द sin 11π/6। तो ये इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ x का क्या आ गया, दिस 7π/6 और 11π/6। नाउ अब जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन जो दी जाती है मैं लिखूंगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू n, दिस x इज इक्वल टू, यहां पे अगर मैं जनरल सॉल्यूशन बताना चाहूं तो दैट विल बी इक्वल टू द n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और साथ में मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, 7π/6 को ले लेता हूं, दैट इज 7π/6, where n is equal to this, where n is belongs to any integer. Now move on to the next question.